दुकान के अंदर चार्ज में लगी बैटरी हुई ब्लास्ट। थाना क्षेत्र के बगोदर चौराहे पर स्थित लड्डू गोपाल नामक प्रतिष्ठान में चार्ज हो रही बड़ी बैटरी ब्लास्ट हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस घटना में दुकानदार और ग्राहक बाल बाल बच गए। घटना शनिवार की रात की है। दुकान के मालिक रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार रात 10 बजे अचानक दुकान में चार्ज हो रहे बैटरी ब्लास्ट कर गई। जोरदार आवाज के साथ बैटरी फटने से आसपास के लोग जमा हो गए। इस दौरान दुकान में खड़े ग्राहक भाग गए। बताया कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बैटरी दो हिस्सों में बंट गई। राहत की बात यह है कि प्लाईवुड का कवर होने के कारण अधिक नुकसान नहीं हुआ। डीलर की मनमानी के खिलाफ कार्डधारियों ने किया हंगामा। प्रखंड की बलिया पंचायत में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह की जन वितरण प्रणाली दुकान के बाहर रविवार को कार्डधारियों ने हंगामा किया। डीलर सह अध्यक्ष जुलेखा खातून पर मनमानी करने, समय पर राशन नहीं देने, एडवांस अंगूठा लेकर अनाज नहीं देने का आरोप लगाया है। इस दौरान उपस्थित बलिया पंचायत के वार्ड सदस्य सलीम अंसारी ने बताया कि 7 जनवरी को अंगूठा लगाकर दिसंबर माह का अनाज दिया गया। इससे पहले कार्डधारियों ने 28 जनवरी को माह का बगैर राशन दिए एडवांस अंगूठा लगवा लिया गया। लोगों ने जब पूछा कि एडवांस अंगूठा लेने के लिए मना किया गया है, तो उक्त डीलर ने बताया कि अगर एडवांस अंगूठा नहीं लगाएंगे तो नाम कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा। इस डर से कार्डधारियों ने एडवांस अंगूठा लगवा दिया। कार्डधारियों को अनाज नहीं मिला तो हम लोगों ने आवेदन देकर शिकायत करने की बात कही। डीलर जुलेखा ने कहा कि शिकायत करने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिनों में राशन बांट दिया जाएगा। इधर 7 फरवरी की शाम को उक्त डीलर ने अनाज वितरण करने की सूचना दी। इसके बाद दर्जनों कार्डधारियों ने जो अंगूठा नहीं लगाया था उसे 2 दिन घुमाया गया और मशीन काम नहीं करने की बात बताई गई। यज्ञ से सभी जीवों पर होती है प्राण ऊर्जा की वर्षा। रामरत्न शक्तिपीठ तिरंगा चौक गिरिडीह में आयोजित 24 कुंडीय शक्ति सर्वधन गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन रविवार को सबसे पहले गुरु व गायत्री की वंदना की गई। इसके बाद गणेश भगवान का आह्वान किया गया। इसी क्रम में 33 कोटि के देवी देवताओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आह्वान किया गया। यज्ञशाला में काफी संख्या में लोगों ने गायत्री महामंत्र व महामृत्युंजय मंत्र सहित अन्य मंत्रों के साथ आहुतियां दी। लोगों ने भगवान से सबके कल्याण, उज्जवल भविष्य व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। शांति कुंज हरिद्वार से आए यज्ञाचार्य बालक रत्न मूल ने यज्ञ की महत्ता को बताते हुए कहा कि यज्ञ करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञ से सभी मनुष्य सहित सभी जीवों पर प्राण ऊर्जा की वर्षा होती है। गढ़वा विधानसभा की सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। गोंडा प्रखंड मुख्यालय के स्तरोन्नत उच्च विद्यालय के मैदान में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संयोजक प्रमुख तनवीर आलम खान, 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश कुमार सिंह व जिला सचिव मनोज ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि गढ़वा विधानसभा का सबसे बड़ा भूल कमल का फूल है। आज लोग फूल पर भरोसा करने वाले भी पछता रहे हैं। वर्तमान विधायक क्षेत्र छोड़कर गायब हैं, वही उनके लोग उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब की अबुआ सरकार है। लोग को हेमंत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हुए सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करना है। राशन वितरण में हुई गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई। एसडीओ राजीव नीरज ने सिसई प्रखंड के सभागार में प्रखंड के सभी डीलरों व मुखियाओं के साथ बैठक की। बैठक में राशन वितरण मुख्य मुद्दा रहा है। एसडीओ ने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही व अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी डीलरों को समय पर 100% राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी तरह की शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द करने का भी बात कही। उन्होंने प्रखंड व पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति गठित कर राशन वितरण करने, मिड डे मील, आंगनबाड़ी पोषणाहार व मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिया। कहा कि प्रखंड स्तर में प्रमुख व पंचायत स्तर में मुखिया की अध्यक्षता में समिति का गठन होना है। एसडीओ ने कहा कि अगर कहीं से भी राशन वितरण में कोई शिकायत मिलती है तो वह पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पति ने खाना मांगा तो पत्नी ने टांगी से किया जख्मी। के घाघरा प्रखंड स्थित नवनी गांव में शनिवार के दोपहर को पति जितिया उरांव द्वारा खाना मांगने पर पत्नी धनमुनी देवी ने उसके सिर में टांगी से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी। इससे जितिया बुरी तरह झुलस गया।
जंगल में सो रहे 10 माह का पुत्र भी इससे झुलस गया है। धनमुनी देवी का भी हाथ जल गया है। घटना के बाद परिजनों द्वारा तीनों घायलों को गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद जितिया उरांव और उसके 10 माह के बेटे को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जितिया और उसके पुत्र के शरीर का 45% हिस्सा जल गया है। बासुकीनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर। वहाँ फौजदारी नाथ दरबार में महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बाबा दूल्हा बनेंगे, इसलिए फौजदारी मंदिर प्रांगण स्थित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर का रंग रोगन का सुंदर लुक देने की तैयारी चल रही है। एसडीओ कौशल कुमार ने आम नागरिकों के महाशिवरात्रि से सफल संचालक को लेकर सहयोग व भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बाबा फौजदारी नाथ का विवाह प्रांगत तरीके से भव्य पूर्वक किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर भू अर्जन कार्य को करें पूर्ण। डीसी आयुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में भू अर्जन पथ एनएचआई रेलवे से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एनएचआई के सभी परियोजना के लिए भू अर्जन का कार्य पूर्ण करते हुए सभी प्रकार के मुआवजा का भुगतान करें, निर्धारित समय सीमा में कार्य को पूर्ण करें। कहा कि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के कार्य को पूर्ण करें। इस दौरान उपायुक्त ने पचवाड़ा साउथ कॉल ब्लॉक के लिए भू अर्जन के संबंध में समीक्षा की, आवश्यक निर्देश दिया। जानकारी दी गई कि परियोजना में मुआवजा राशि भुगतान हेतु आवंटन के विरुद्ध पचवाड़ा साउथ कॉल ब्लॉक के पथ निर्माण, प्रशासनिक भवन निर्माण, कॉलोनी निर्माण, रेलवे साइडिंग निर्माण पर नियमानुसार व्यय किया जा रहा है। बैठक में सहायक समाहर्ता, अपर सहकर्ता, भूमि सुधार, उप समाहर्ता आदि मौजूद थे। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।